हाय गाइस, मेरा नाम सौम्या है एंड मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं इस चैनल पे बहुत बात करती हूँ बुक्स के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मुझे लेखक ने भेजी है और वो किताब है आइंस्टाइन का अनकहा सिद्धांत, जिसके लेखक हैं एस रॉ। सबसे पहले अगर इस किताब के जॉनरा की बात कर ली जाए तो लेखक ने खुद इसको फैन यानी कि फिक्शन आर्टिकल नॉवल की कैटेगरी में रखा है। आमतौर पर मैं किताबों के कवर के बारे में बात नहीं करती, पर इस किताब का कवर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, क्योंकि एक तरफ तो किताब के शीर्षक में आइंस्टाइन का नाम है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किताब के ऊपर कुछ वर्ल्ड लीडर्स की पिक्चर है। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर आया कि आइंस्टाइन के सिद्धांत का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ। तो इस किताब को मैंने बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। किताब के प्लॉट की अगर बात करें तो अमेरिका के CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को एक दिन अचानक बहुत ही ज़्यादा गंभीर और चौंका देने वाली जानकारियां मिलती हैं। उन्हें कुछ पता चलता है कि ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं जिनका उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका असर ना तो केवल अमेरिका पर पूरे विश्व के वर्तमान और आने वाले भविष्य की घटनाओं पर पड़ने वाला था। उन्हें ये पता चलता है कि CIA के अलावा भी एक ऐसी गोपनीय संस्था है जिससे विश्व के अलग अलग देशों के लीडर्स भी जुड़े हुए हैं। इस कहानी की टाइमलाइन 2014 से 2019 तक की है। इस दौरान पूरा विश्व जिन चुनौतियों का सामना कर रहा था, उनके पीछे ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये गोपनीय संस्था जॉन ब्रेनन के साथ मिलकर काम करना चाहती थी। वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग्स ने आइंस्टाइन का ऐसा कौन सा सिद्धांत ढूंढ निकाला था और वर्तमान समय में उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें बार बार नए नए रहस्यों से पर्दा उठता जाता है, हर कदम पर खतरा मंडराता है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और रोमांचक इवेंट्स होते हैं। अब मैं इस किताब के रिव्यू की बात करूं तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं। किताब का जो शीर्षक है उसको पढ़कर मुझे सबसे पहले लगा था कि शायद ये एक नॉन फिक्शन किताब होगी, क्योंकि आइंस्टाइन का अनकहा सिद्धांत एकदम से सुन के फिक्शन की फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़नी स्टार्ट करी तो मुझे पता चला कि ये मेरी उम्मीदों से काफ़ी अलग है और इसको पढ़ने का एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अलग था, पर अच्छा भी था। इस कहानी में लेखक ने विश्व में घटने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे के कारणों को और परिस्थितियों को अपनी कल्पना से क्रिएट या कह सकते हैं रिक्रिएट किया है, और ये पूरा एक्सपीरियंस जो पढ़ने का है इस किताब को आपको अचंभित भी करता है और प्रभावित भी करता है। एक अच्छी बात इस कहानी की मुझे ये लगी कि इस कहानी में कुछ भी थोपा हुआ नहीं लगता। इस कहानी में जितनी घटनाएं घटती हैं उन सभी का विवरण बहुत विस्तार से दिया गया है, जो कि इस कहानी को विश्वसनीय बनाता है। कहने का मतलब है कि कहानी का जो काल्पनिक हिस्सा है वो असली घटनाओं से इतनी सहजता से जुड़ा हुआ है कि हमें पढ़ते वक्त लगता है कि शायद ऐसा सच में हुआ होगा। कहानी में जितने भी वास्तविक पात्र हैं उनको ज्यों का त्यों दिखाया गया है, जिसकी वजह से कहानी एकदम रियलिटी से जुड़ी रहती है, और कहानी में जितने भी काल्पनिक पात्र हैं उन्हें कहानी की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है, चाहे फिर वो जॉन ब्रेनन या हॉफमैन हो या फिर टम रिहाना या एल्बर्ट। कहानी में बहुत सारे काल्पनिक पात्र हैं और इन काल्पनिक पात्रों के नाम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि इन नामों को यूं ही नहीं रखा गया, बल्कि इनके पीछे एक विशेष कारण है जो कि मैं इस रिव्यू में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ अगर आप एज अ रीडर खुद डिस्कवर करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहानी ग्रिपिंग है, इसका मिस्ट्री और थ्रिल फैक्टर भी हाई है। इस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसके कारण ये अंत तक रोचक बनी रहती है। इस किताब में काफ़ी सारी जानकारियाँ और इन्फॉर्मेशन है, और जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको एज अ रीडर रियलाइज़ हो जाता है कि इसे लिखने के पीछे बहुत रिसर्च और बहुत इन्फॉर्मेशन लगी होगी। इस किताब की भाषा और राइटिंग स्टाइल 10 on 10 है। सरल और स्वाभाविक भाषा को अनावश्यक रूप से अलंकृत करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया है। यही कारण है कि 19 चैप्टर्स में बटी हुई 381 पेजेस की ये किताब आसानी से पढ़ी जाती है, हालांकि कई जगह डिस्क्रिप्शंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं।
किताब पढ़नी आसान ज़रूर है, पर ये किताब तेज़ी से नहीं पढ़ी जाती क्योंकि ये किताब एक क्विक रीड नहीं है। इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शंस है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो इस किताब को पढ़ना आप खुद भी नहीं चाहेंगे जल्दी, आप चाहेंगे कि आप इस किताब को समय दें। तो ये बात है जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अंत में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, तो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मुझे इतना कन्विंसिंग वो नहीं लगा। अब ये किताब किन पाठकों को पढ़नी चाहिए? अगर आपको भौतिक विज्ञान में रुचि है, साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में रुचि है और विश्व में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं पर अगर आपकी नज़र रहती है, और साथ ही साथ भाषा और राइटिंग स्टाइल के नज़रिए से अगर आप एक उत्कृष्ट और वेल रिसर्च हिंदी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब को ज़रूर उठाएं। तो गाइज़, ये था लेखक एस.एस. रॉ की आइंस्टाइन का अनकहा सिद्धांत का रिव्यू। अगर आप ये बुक चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो। अगर आपको मुझे मेरे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करना है तो उस सब चीज़ों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।